बिहार के चुनाव में युवा तो मुद्दा बन गया है, रोजगार पर खूब वादे हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेक्टर पर बहुत चर्चा होती नहीं दिखती है। पिछले कुछ माह से कोरोना महामारी ने पूरे देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में बिहार के कई अस्पताल हैं जो खुद इलाज के लिए मोहताज दिखते हैं, जहां व्यवस्था ऐसी फैली है कि सब भगवान भरोसे ही लगता है। इस समय बिहार बस यही कह रहा है कि मुझे बिहार होने पर बहुत गर्व है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतिहास पर गर्व करने से अधिक मुझे वर्तमान पर गुरूर हो पाए। बिहार में कुछ अस्पतालों की जमीन कच्ची है, तो कहीं झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे बिहार की जनता अपना इलाज करा रही है। इन सभी बातों की शायद सुशासन बाबू को कोई खबर भी नहीं है। बिहार के बदहाल अस्पतालों और बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कहते हैं बिहार को कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी अपनी जाति का दबदबा कायम रहे। लेकिन बिहार की सूरत से ऊपरी परत हटाई जाए तो पता चलेगा कि बिहार की जनता को ही नहीं बल्कि बिहार को भी बहुत चीजों की जरूरत है। बिहार 108 साल पुराना हो चुका है, लेकिन यहाँ तमाम चीजों का अभाव अभी भी है। इन्हीं अभावों में से एक है आपके इलाज की सुविधा। कहते हैं बिहार बदल चुका है, उसका रंग रूप बदल रहा है, लेकिन इन सभी कहावतों के बीच एक चीज हैरान करने वाली है। आज भी बिहार की जनता मामूली इलाज के लिए या तो दिल्ली का रुख करती है या फिर देश से बाहर और बिहार की सीमा से सटे नेपाल का रुख करती है। बिहार में कई अस्पताल तो ऐसे हैं जिनको खुद इलाज की जरूरत है। जमीन कच्ची है, स्टाफ से लेकर खुद डॉक्टर तक परेशान है। अगस्त 2017 में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया था कि 38 जिलों में से 18 जिला अस्पतालों में आईसीयू नहीं है और उन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के मुताबिक सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10% बेड आईसीयू के लिए रखने अनिवार्य है। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया और स्वास्थ्य मंत्री को ये बात कहे 3 साल हो गए, लेकिन आईसीयू में 10% बेड तो दूर की बात है, 2% भी आईसीयू में बेड नहीं लग पाए हैं। प्राइवेट अस्पतालों का रुख क्यों कर रहे मरीज? बिहार में 18.5% लोग ही सरकारी डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं। प्राइवेट डॉक्टरों के पास 64.5% मरीज जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में 37.8% लोग भर्ती होते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 60% लोग भर्ती होते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए सवाल अब ये उठता है कि प्राइवेट अस्पतालों में चौगुना खर्च करने के लिए भी मरीज क्यों तैयार हैं? और इसका जवाब नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की 2016-17 की रिपोर्ट से मिलता है। रिपोर्ट बताती है कि बिहार में हर साल प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च 2,358 रुपए है। इसमें बिहार सरकार का हिस्सा है 504 रुपए। सरकार महज 21% खर्च मरीज पर कर रही है, बाकी पैसा मरीज की अपनी जेब से लग रहा है। ये दिखाता है कि कोई मरीज अगर सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसे चेकअप और जांच के लिए कई दिन लगाने पड़ते हैं और इलाज के खर्च का ज्यादातर हिस्सा भी उसे ही देना पड़ता है। तो फिर मरीज क्यों ना प्राइवेट का ही रुख करे, जहां सरकारी अस्पताल की गंदगी और शौचालय के अभाव का भी सामना न करना पड़े। झोला छाप डॉक्टरों से चल रहा है सिस्टम। बिहार की चिकित्सा स्वास्थ्य की कमान इस समय झोला छाप डॉक्टर संभाले हुए हैं। सुपौल के सिर्फ छातापुर प्रखंड में ही 450 से 500 झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं। दरअसल कभी डॉक्टरों की कमी, कभी सुविधाओं की कमी की वजह से मरीज पीएचसी से सदर अस्पताल से सुपौल हायर सेंटर से दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल घूमते रहते हैं। इससे बचने के लिए वे गांव में ही आसानी से मिल जाने वाले झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। झोला छाप डॉक्टरों को मरीज को सलाइन बोतल चढ़ाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में उन्हें चढ़ाना पड़ता है। वे एक इंजेक्शन लगाने के 10 रुपए और सलाइन की बोतल लगाने के 50 रुपए लेते हैं। कैथेटर भी लगा देते हैं और फीडिंग ट्यूब भी। ऐसे में ज्यादातर वे डॉक्टर हैं जो सरकारी डॉक्टर से उनके प्राइवेट क्लिनिक पर 3 साल काम सीखा है। क्या इन लोगों पर सरकार कार्रवाई नहीं करती? जिस तरह से बिहार में धड़ल्ले से झोला छाप डॉक्टरों की पैठ बन रही है, इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार इन लोगों पर कोई कार्रवाई ही नहीं करती। छातापुर से सुपौल सदर अस्पताल 65 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ आईसीयू तक नहीं है।
खासकर रात के वक्त तो कोई मरीज को भी नहीं देखना चाहता और एएनएम मरीज को रेफर कर देती है। छातापुर के अनुमंडलीय अस्पताल को बने 15 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक वह पूरी तरह से शुरू नहीं हो सका है। सुपौल का बलुआ बाजार इलाका कई मामलों में विकसित नजर आता है। इसी बलुआ बाजार में पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र का घर है। उनके छोटे भाई और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का घर है। कई विधायकों का पता यही इलाका है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में अब भी ये पिछड़ा ही है। इसी इलाके में एक बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC है। इस CHC को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। किशनगंज के सदर अस्पताल में भी सबसे बड़ी कमी महिला डॉक्टरों की है। जो डॉक्टर हैं उनकी भी प्राइवेट प्रैक्टिस चलती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीजों को सदर अस्पताल रेफर किया जाता है और अगर वहां भी इलाज न मिले तो मरीजों के लिए विकल्प है MGM मेडिकल कॉलेज, जो एक प्राइवेट ट्रस्ट अस्पताल है। इस कॉलेज के निदेशक भाजपा नेता दिलीप कुमार जायसवाल हैं, जो MLC भी रह चुके हैं। कैग की रिपोर्ट 2016 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसकी वजह से आधी महिलाओं को घर में ही डिलीवरी करवानी पड़ती है। रिपोर्ट में बताया गया कि महिला डॉक्टरों की कमी की वजह से 2010 से 2015 के बीच 57,420 बच्चे मरे हुए पैदा हुए। 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। केंद्र सरकार की रिपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के मुताबिक बिहार के सरकारी अस्पतालों में 2,792 एलोपैथिक डॉक्टर हैं। 43,788 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। नीति आयोग की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 51% हेल्थ केयर वर्कर्स के पद खाली पड़े हैं। नीति आयोग के 2019 हेल्थ इंडेक्स में बिहार को 21 राज्यों में 20वां स्थान मिला है। बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस। बिहार में सरकारी डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी के बाद प्राइवेट क्लिनिक चलाने की अनुमति है और इन सभी जिलों में लोग इस बात की शिकायत करते मिले कि सरकारी डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि केंद्र और कई राज्य सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं देते और इसके बदले डॉक्टरों को NPA दिया जाता है। बिहार में ये एक बहस का विषय रहा है कि डॉक्टरों को निजी क्लिनिक चलाने दिए जाएं या नहीं। इसके बंद किए जाने के पक्ष में लोगों का कहना है कि इससे डॉक्टर अपना समय सरकारी अस्पतालों में दे पाएंगे। वहीं इसके खिलाफ तर्क ये आता है कि अगर डॉक्टरों से ये विकल्प छीन लिया गया तो कहीं सरकारी डॉक्टर नौकरी छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस में ही न चले जाएं। पास के अस्पतालों को छोड़कर दिल्ली क्यों पहुंच जाते हैं मरीज? स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 2017 में एक बयान दिया था कि बिहार के लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। दरअसल जो स्वास्थ्य सुविधा मरीजों को प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर अपने जिलों में ही मिल जानी चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिल पा रही है और इसलिए उन्हें पैसा खर्च कर दिल्ली आना पड़ता है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी 2019 के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के मुताबिक 1899 है और बिहार की अनुमानित 12 करोड़ की आबादी के लिए केंद्र के दिशा निर्देशों के मद्देनजर 3,500 से ज्यादा होने चाहिए। वही सेकेंडरी लेवल की सुविधा है CHC, जो बिहार में कम से कम 1200 होने चाहिए, लेकिन अब तक है 150 और इनमें कुल 82 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। CHC ब्लॉक लेवल पर होती है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर, OT, एक्सरे, लेबर रूम, लैब की सुविधाएं होती है। कुछ बिल्डिंग अगर बन भी गई है तो डॉक्टर, स्टाफ और टेक्नीशियन की कमी है। इसके बाद जिला अस्पताल आते हैं, जहां कई अस्पतालों में तो अब तक ICU सेवा शुरू भी नहीं हो पाई है। ICU सेवा शुरू करने के लिए उतने ही स्टाफ की भी भर्ती करनी होगी। सरकारी अस्पताल कुल 1147 हैं, जिनके पास 11,664 बेड की क्षमता है। इसके बाद मरीज के पास मेडिकल कॉलेज जाने का विकल्प है, जो बिहार में बहुत कम है। सरकारी मेडिकल कॉलेज 10 हैं और इनमें से 4 तो पटना में ही है, जबकि 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। पिछले साल मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज खोला गया, लेकिन वहां अब तक पढ़ाई के लिए बैच शुरू नहीं हो पाए हैं। समस्या ये भी है कि डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए डॉक्टर बनाने भी पड़ेंगे। सरकार नहीं खर्च कर रही है पैसा।
2019 से 2020 में बिहार सरकार को 3,300 करोड़ रुपए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत केंद्र से मिले, लेकिन बिहार सरकार इसकी आधी रकम ही खर्च कर पाई। कैग ने अपनी 2016 की ऑडिट रिपोर्ट में बताया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मिलने वाले फंड को बिहार ने पूरा खर्च ही नहीं किया है। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड रोजगार देने की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन सालों से बिहार सरकार कुल बजट से स्वास्थ्य के लिए 2.5% से 3.5% ही दे रही है। तो ऐसे में डॉक्टरों और स्टाफ की नई नियुक्तियों के बाद उन्हें देने के लिए तनख्वाह कहां से आएगी? स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बिहार सरकार को कम से कम 10% बजट देना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।